Good morning everyone. Today we are going to solve some questions. So let's start. Come to the question number first. Question number first is show that the points A 1, 2, B -1, -16 and C 0, -7 lie on the graph of the linear equation y is equal to 9x -7। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर आपको शो करना है जो यहाँ पर पॉइंट है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 1, 2, बी है यहाँ -1, -16, सी है यहाँ पर 0, -7। ये लाई कर रहे हैं ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 9x -7। ये आपको यहाँ पर शो करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9x -7, यहाँ पर a b c तीनों जो पॉइंट है इसमें यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x, y, जैसे हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर y इज इक्वल टू 9x -7। यहाँ पर आप a b c तीनों पॉइंट हैं इसको यहाँ लिखेंगे। फॉर a जो पॉइंट A है इसमें यहाँ पर क्या लिखा है कोऑर्डिनेट 1, 2। तो यहाँ पर A के लिए हो जाएगा 1, 2। अब इस 1, 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 1 है ये x है और ये जो 2 है यहाँ पर ये y है। ये ऑर्डर्ड पेयर में है x, y। इसका मतलब जो यहाँ पर 1 है जो पहले लिखा होगा वो एब्सिसा है और जो सेकंड होगा यहाँ पर इसके बाद ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये x, y है। जो 1 है वो x की वैल्यू है और जो 2 है यहाँ पर ये y की वैल्यू है। आप यहाँ पर x एंड y इन दोनों की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे। फिर यहाँ चेक करेंगे क्या ये वैल्यू जो यहाँ पर दी हुए हैं x और y की ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे लीनियर इक्वेशन को तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये इस ग्राफ पर इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 यहाँ चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट A को चेक कर रहे हैं। फॉर A 1, 2 इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं इसको इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 9x -7। तो आप यहाँ पर इसको लिखिए y इज इक्वल टू 9x -7। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ? y की वैल्यू है 2। तो y की जगह पर आप रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा x की जगह पे हम रखेंगे 1 -7। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9 1 जा 9 -7। 9 -7 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 है। LHS RHS दोनों इक्वल आना चाहिए तभी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी ये वैल्यू यहाँ पर सही होगी। इसका मतलब ये है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है।
और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया है वो पॉइंट दिया है यहाँ पर B, और जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या दिए हुए हैं -1, -16। तो अब हम सेकंड पॉइंट लेंगे यहाँ पर फॉर B, फॉर B यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे -1, -16, और फिर से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 9x - 7। y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी -16। जो यहाँ पर पहले दिया जाएगा ये है x की वैल्यू, और जो यहाँ पर -16 है ये है y की वैल्यू। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y की जगह पर हम लिखेंगे -16, y की वैल्यू हो जाएगी -16 इज इक्वल टू 9x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये -7 ऐसे ही रहेगा। अब आप इस RHS को सॉल्व करिए, क्या ये -16 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा -9, और ये -7 ऐसे ही रहेगा। -9 - 7 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉइंट बी। अब आप थर्ड पॉइंट यहाँ चेक करेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ दिया है C, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हैं 0, -7। तो हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर C लेंगे अब फॉर C, और C की यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 0, -7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, -7। अब आप इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9x - 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू तो 0 है यहाँ, और y की वैल्यू है -7। इस इक्वेशन में आप इन दोनों की वैल्यू रखेंगे x एंड y की, तो यहाँ पर y की वैल्यू है -7, तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू, ये हो गया 9। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया -7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, 0 - 7 ये आ जाएगा -7। तो देखिए यहाँ पर LHS -7 है, RHS -7 है। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट C है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। A, B, C तीनों पॉइंट जो हैं यहाँ पर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं आप लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9x - 7, इस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं we see that the line y is equal to 9x - 7 is satisfied by the points ये जो लाइन है यहाँ पर ये तीनों पॉइंट जो यहाँ पर है A B C, आपने तीनों को चेक किया, ये इसको A B C जो तीनों पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं we see that the line y is equal to 9x - 7 is satisfied by the points A 1, 2, B -1, -16 and C 0,
-7। Therefore, अब यहाँ पर ए बी सी ये तीनों पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए बी सी ये सॉल्यूशन है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का, जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 9x माइनस 7। अब अगर ये तीनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ये तीनों जो पॉइंट यहाँ दिए हैं ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore a 1, 2, b -1, -16 and c 0, -7 are solutions of the linear equation y is equal to 9x minus 7, y is equal to 9x minus 7। ये तीनों पॉइंट इसका इस लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर सॉल्यूशन है। एंड देयरफॉर lie on the graph of the linear equation y is equal to 9x minus 7। यहाँ पर पॉइंट ए बी सी ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू 9x माइनस 7 का, और ये तीनों जो सॉल्यूशन यहाँ पर है ए बी सी ये पॉइंट है, ये इस ग्राफ पर लाई करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the point on the graph of the equation 2x plus y 2x plus 5y is equal to 20. Determine the point on the graph of the equation 2x plus 5y is equal to 20 whose x coordinate is 5 by 2 times its ordinate। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है, determine the point on the graph of the equation 2x plus 5y is equal to 20 whose x coordinate is 5 by 2 times its ordinate। यहाँ पर आपको पॉइंट है, यहाँ पर इसको डिटरमाइन करना है जो कि ग्राफ है और यहाँ पर इक्वेशन है 2x plus 5y is equal to 20 whose x coordinate जिसका x coordinate है जो वो 5 by 2 टाइम्स होगा ऑर्डिनेट के, इसके ऑर्डिनेट की। अब देखिए ऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पर x, y ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x होगा जो वो इसको हम बोलेंगे एब्सिसा
और यहाँ पर जो y होगा इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। इसको आपको याद रखना है कि जो y होगा वो ऑर्डिनेट होगा, जो x होगा वो यहाँ पर एब्सिसा है। अब आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है 2x + 5y = 20। ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है पॉइंट, ग्राफ पर पॉइंट फाइंड करना है। होस x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स। अब देखिए x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे as it is given that the x coordinate is 5/2 times its ordinate। अब अगर यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट की, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर x, y, अगर x, y, ये x है यहाँ पर, ये x यहाँ पर एब्सिसा है, y यहाँ पर ऑर्डिनेट है। अब जो x कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब जो x है वो क्या है, वो 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट के। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 y, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पर, वो 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट के। ऑर्डिनेट क्या है, y है। अब अगर ऑर्डिनेट y है यहाँ पर और जो x कोऑर्डिनेट 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट के, तो ये 5/2 y हो जाएगा। इसका मतलब ये है x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5/2 y। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/2 y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 y हो जाएगी, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है वो 5/2 टाइम्स है ऑर्डिनेट की। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 y। अब इक्वेशन देखिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है 2x + 5y = 20, इसको आप यहाँ लिखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x + 5y = 20। अब x की वैल्यू आपको मालूम है 5/2 y है, तो आप यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे 5/2 y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 y, और ये हो जाएगा प्लस 5y = 20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 5/2 से, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5y + 5y = 20। 5y + 5y ये हो जाएगा 10y = 20। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20/10, तो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू तो आपको 2 मिल गई है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट आपने यहाँ पर बोला था x की वैल्यू है 5/2 y, इसको आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या लिखा है यहाँ पर इक्वेशन में, x = 5/2 y। तो ये हो जाएगा x = 5/2 y, और y की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ y की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, और y की वैल्यू रखिए, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 2 है।
अभी आपने यहाँ फाइंड किया है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 2 यहाँ पर और ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5। ये हो गई x की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी मिली है? x की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर 5। अब देखिए x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। आपको पॉइंट फाइंड करना था ग्राफ पर। तो यहाँ पर पॉइंट आपको मिला है, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू मिली है 2 और यहाँ पर x की वैल्यू मिली है आपको 5। तो यहाँ पर x कॉमा y, अगर हम यहाँ पर x कॉमा y ऑर्डर पेयर में होता है, ये x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 कॉमा y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 5 कॉमा 2। तो यहाँ पर 5 कॉमा 2 ये क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें पॉइंट फाइंड करना था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 कॉमा 2। आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे therefore the required point is 5 कॉमा 2।